जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम हाउस में जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। जो जनवरी माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है तो सिर्फ 2 ग्रह गोचरीय परिवर्तन कर रहे हैं। एक मंगल महाराज जो कि 16 जनवरी से धनु राशि में गोचर करेंगे। अभी इस समय मंगल महाराज वृश्चिक राशि में अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और 16 जनवरी से धनु राशि में गोचर करेंगे अर्थात आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। और सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में गोचर परिवर्तन करेंगे, यहां से निकल करके मकर राशि में गोचर करेंगे जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो आप इस दिन दान जरूर कीजिए। मकर संक्रांति के दिन ये जरूरी बात होती है। आपके लग्नेश शनि महाराज खुद लग्न में गोचर कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सस योग, महापुरुष योग पहले से बना हुआ है। जो आपके भाग्येश हैं अर्थात बुध और षष्ठेश हैं वो लग्न पे गोचर शनि के साथ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा राजयोग है क्योंकि भाग्य भाव के मालिक का लग्न में बैठना एक बहुत अच्छा योग बनता है और शनि के साथ बैठना तो वो एक राजयोग की तरह काम करता है और बढ़िया रिजल्ट आएगा भाग्य भाव का। भाग्य भाव का लग्न में बैठना अर्थात भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा जनवरी महीने में और भाग्य से आपके सारे काम हो जाएंगे। तो बिजनेस का कारक है, तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अपने प्रयासों से आप बहुत उन्नति करेंगे। जनवरी महीने में आपको प्रॉफिट होगा, किसी तरह का लाभ आप उठाएंगे अपने बिजनेस से। कर्म क्षेत्र में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अष्टमेश सूर्य महाराज आपके अष्टमेश हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टमेश का 12वें भाव पे गोचर करना भी एक तरह का राजयोग है, विपरीत राजयोग। थोड़े प्रयासों के बाद, थोड़े संघर्ष के बाद, वो सफलता के बाद आपको सफलता मिलेगी। ये विपरीत राजयोग का फल होता है और अच्छा फल मिलेगा आपको प्रचुर रूप से। आपके पंचमेश और दशमेश अर्थात आपके पंचम भाव के मालिक और दसम भाव के मालिक 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र महाराज है और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो आपको जो आपका बुद्धि, विवेक और जो प्लानिंग है उसको बहुत समझदारी से आप प्रयोग कीजिएगा क्योंकि आपका पंचम भाव के स्वामी अपने भाव से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां यदि आप ठीक ढंग से निर्णय नहीं लेंगे तो गलतियां हो सकती है। आप यदि स्टूडेंट है तो पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने का योग बनेगा यदि आपकी नटन चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा और गोचर उसको टैली कर देगा तो आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको उसका अनुभव हो जाता है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष फल देने के लिए इच्छुक होता है। आपका जो एक्चुअल नेटल चार्ट है उसमें कोई सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा ग्रहों की दशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली करता है तब उसका रिजल्ट मिलता है। शुक्र महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना अच्छा है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में उच्च का होता है तो इसका रिजल्ट शुक्र का खराब नहीं आएगा। शुक्र महाराज आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं तो बाहर से संबंध बनाएंगे आपका। यदि आप मान लीजिए कि किसी नौकरी में है तो हो सकता है आपको डिस्टेंट प्लेसेस जाने का, काम करने का, जाकर काम करने का अवसर मिले, किसी तरह का ट्रांसफर मिले तो आप बाहर चले जाएंगे। विदेश जाने का योग बनेगा कर्म के हिसाब से, कर्म की दृष्टि से। जो व्यापारी वर्ग है बाहर से कनेक्शन बनेगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। संतान का बाहर से कोई संबंध बन सकता है और आपको उसके बारे में कोई सुखद न्यूज मिल सकता है कि बाहर से कोई
आर्थिक सामाजिक या किसी तरह का लाभ का सिचुएशन बना। मंगल में राज 84 में ही गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो भूमि वाहन किसी प्रॉपर्टी से आपकी लाभ की स्थिति बनी हुई है, आप प्रयास कीजिए तो आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में है, उस तरह के बिजनेस में है, उस तरह के काम में है, तो आपको लाभ की पूरी संभावना है। केतु में राज 27 में गोचर कर रहे हैं, मंगल की तरह रिजल्ट दे रहे हैं, और राहु पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहु वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है, तो पंचम भाव का यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का आपको ठीक से प्रयोग करना है। चंद्रमा 11वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है, लाभ भाव की स्थिति का इंडिकेशन है। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है और विभिन्न घरों पे गोचर करता है, तो लेकिन शुरुआती जनवरी के शुरुआत में चंद्रमा 11वें भाव पे गोचर है, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जनवरी का महीना अच्छा गुजरेगा। मंगल में राज 16 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो 12वें भाव पे गोचर करेंगे, और सूर्य में राज पहले ही 14 तारीख को लग्न पे आपके गोचर करेंगे और मकर संक्रांति की स्थिति बनेगी। गुरु महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे, धन के कारक हैं, तो अच्छा इनका गोचर है। आप अपनी वाणी का सही से प्रयोग कर पाएंगे, वाणी बहुत ओजपूर्ण हो जाएगी, परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा, परिवार का बिजनेस आप आगे बढ़ा पाएंगे यदि परिवार का बिजनेस आप चला रहे हैं तो। गुरु महाराज यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, छठे भाव पे इनकी ब्लेसिंग आ रही है, तो रोग ऋण इन सब का खात्मा होगा, शत्रु का खात्मा होगा, कंपटीशन में आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आपके डिजिट चल रहा है, छोटी अवधि के डिजिट हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा, डिजिट का खात्मा होगा। ऋण आपका कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिससे आपका ऋण चुकता हो, तो ये सब बातें होगी छठे भाव से रिलेटेड। और गुरु महाराज अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये उनकी डिजायर है, तो आपको अचानक कोई लाभ हो सकता है, किसी तरह का किसी धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति आपकी मिल सकती है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप हैं तो कोई साइंटिस्ट है तो आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। यदि आप फिर गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे है, मतलब कर्म पे ब्लेसिंग आ रही है गुरु महाराज की, और शनि महाराज भी 10वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो गुरु और शनि महाराज दोनों का आशीर्वाद आया 10वें भाव पे, तो कर्म स्थान में आपकी मजबूती आएगी। यदि आप कोई बिजनेसमैन है तो नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में है तो आपकी बोल्ड पोजीशन होगी अपनी जगह पर, कोई प्रमोशन मिल सकता है जिससे आपकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाए, आय की वृद्धि हो सकती है, कोई प्रमोशन हो जाए आपका, तो इस तरह की बातें संभव है। यदि कोई इंडिकेशन है आपके नेटल चार्ट में तो वो फलित हो जाएगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट 10वें भाव पे है, तो 10वां भाव यश मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब बातों का कारक है। तो जनवरी की स्थिति बहुत अच्छी है गोचर की, ग्रहों का पूरा बढ़िया संयोग है। अब जनवरी महीने में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। 15 और 16 तारीख को जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 20 और 21 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मानसिक पीड़ा हो सकती है, तो ऐसा आपको महसूस हो तो 2 सामान्य उपाय मैं ज्योतिष के बताता हूँ कि नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए तो आपको फायदा होगा, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए तो आपकी पीड़ा विष्णु भगवान हर लेंगे। 29 और 30 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा रह सकता है, किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो आप अपने विवेक बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिएगा। जो आत्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बढ़िया समय है, आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को पहचानें, आध्यात्मिक उन्नति उनको महसूस होगा। जो बाहर से कोई संपर्क बनाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय है ये 2 दिन। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, फिर 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। तो ये डेट्स धन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है, वो मार्केट से धन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन दिनों धन का बढ़िया फ्लो होगा मार्केट में।
आपके लिए धन की व्यवस्था हो सकती है, आप प्रयास करें। जो सर्विस क्लास है, अपना काम करते हैं, वो विभिन्न तरीकों से धन की विशेष प्राप्ति के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।